हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन में सिलेबस है उसमें डेफिनेशंस पूछी गई हैं। वैसे तो हमें चाहिए कि हम बीएनएसएस के प्रोविजंस पढ़ें अब, लेकिन क्योंकि सिलेबस में डेफिनेशंस हैं तो शॉर्ट नोट में कोई डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो अब हम काफ़ी सारी उन डेफिनेशंस को लेंगे। वैसे अच्छा भी है अगर हम किसी भी सिलेबस में या किसी भी एक्ट में शुरू में अगर हम डेफिनेशंस को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आगे हमें समझने में थोड़ा आसानी रहती है। अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ बेल की। बेल बोले तो जमानत। जमानत क्या होता है? देखो, पुलिस ना समटाइम वारंट के बेसिस पे या अदर सिचुएशंस में बंदे को अरेस्ट कर लेती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अरेस्ट भी समटाइम वारंट पे होता है, समटाइम बगैर वारंट के होता है। तो अब अरेस्ट हो गया तो यानी आप पुलिस कस्टडी में चले गए। अब कस्टडी में चले गए तो क्यों चले गए? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने कोई ऑफेंस, कोई क्राइम किया है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो कि बेलेबल हैं। अब ये अपने आप में एक अलग वर्ड है, यानी कि जिसमें जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अब ये जमानत भी दो तरह की होती है। एक तो होती है पर्सनल, जिसमें जिस बंदे को पकड़ा वही गारंटी करता है कि अरे भाई छोड़ दो और जो तुमने अपना प्रोसीजर पूरा करना है कर दो, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं कोर्ट में भी हर तारीख पर पेश होता रहूंगा। तो ये तो हो गया पर्सनल बॉन्ड। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे बंदे से श्योरिटी कराई जाती है। वो उसका भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है, कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। तो वो भी इसी तरह से गारंटी करता है कि आप इसको छोड़ दीजिए और मैं इसकी गारंटी करता हूँ, ये आता रहेगा। और नहीं तो इतने रुपए का मैं बॉन्ड भर रहा हूँ एक तरह से कि अगर नहीं हुआ तो मैं इतने पैसे की देनदारी, वो 20,000 50,000 जैसा मैटर होगा वैसे जो है श्योरिटी का बॉन्ड जो है वो भरवाया जाता है। तो इसको बोलते हैं जमानत। सो अभी मैं इसको पढ़ देता हूं। जो डेफिनेशन है, बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन। एक बार जेल से, एक बार पुलिस कस्टडी से उसको छोड़ दिया। रिलीज ऑफ ए पर्सन, कौन था वो? एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई अपराध किया है, उसको छोड़ रहे हैं। कहां से? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, या आप समझें तो कस्टडी ऑफ पुलिस। और उस पर कुछ कंडीशंस लगाई हैं, इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट। ऑफिसर बोले तो मोस्टली पुलिस ऑफिसर, एसएचओ, कोर्ट तो फिर कोर्ट है। कैसे छोड़ेंगे उसको? ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। मैं ऐसा करता हूं, इनको अलग अलग कलर देता हूं। ये सिंपल वर्ड जो बॉन्ड है इसका मतलब है पर्सनल बॉन्ड, और ये जो बेल बॉन्ड है इसको बोलते हैं मेनली श्योरिटी बॉन्ड, जिसमें कोई और व्यक्ति उसकी गारंटी लेता है। थोड़ा सा और गहराइयों में अगली डेफिनेशंस में इन चीजों को लेंगे। तो इन ब्रीफ ये होता है बेल, यानी कि एक तरह से गारंटी करवा लेते हैं कि हाँ भैया मैं आ जाऊंगा जब आपकी कोर्ट की डेट्स होंगी, जब आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी। अच्छा, बेल ना कुछ हद तक जरूरी भी है, क्योंकि आपने किसी की कंप्लेंट पर, शक के आधार पर किसी को अरेस्ट कर लिया, पता नहीं उसने कुछ गड़बड़ की है नहीं की है, और बंदा अगर माना सीधा साधा लग रहा हो, पुलिस ने माना थोड़ा बहुत प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो उसको जेल में डाल के इतने लोगों को संभालना भी तो मुश्किल है। सुबह से शाम तक कंप्लेंट के आधार पर पता नहीं कितने लोग अरेस्ट होते रहते हैं। तो इसलिए बेल पर यानी जमानत पर लोगों को छोड़ दिया जाता है, यही इस बात का मतलब है। ठीक है ना? अब यहां पर जो बॉन्ड है मैंने बता दिया, दो तरह का होगा, या तो पर्सनल बॉन्ड या बेल बॉन्ड जिसमें श्योरिटी होगी। पर्पस क्या है इसका? टू सिक्योर द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट वेयर एवर वेन एवर रिक्वायर्ड। कोर्ट के सामने वो बंदा पेश हो जाए। ऊपर बात आई थी कि ऑफिसर, तो ये ऑफिसर से हमारा क्या मतलब है? यूजली द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी एसएचओ, जो कि कॉमन भाषा में, पॉपुलर भाषा में बोला जाता है। आमतौर पर एसएचओ साहब छोड़ सकते हैं किसी को अगर बेलेबल ऑफेंस हो। अगर बेलेबल ऑफेंस नहीं है, यानी कि बेल रूटीन में सीधे सीधे नहीं मिल सकती, कोई हीनियस क्राइम है, सीरियस क्राइम है, बिग क्राइम है, तो फिर कोर्ट ही उसको बेल दे सकता है। फिर उसके लिए तो एक प्रोसेस होता है जो हम पढ़ेंगे इस सिलेबस के अंदर। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल इतना ही। कोई डाउट हो तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।